जय गणेशाय नमः, हनुमते नमः। आदि कृष्ण भगवान की जय। ओम हर हर पार्वती पते महादेव। परम ब्रह्मा परम विष्णु परम देव महादेव परम प्रिय श्री गणेशाय ओम ह्रीं सुमति नाथाय नमः। भागवत पुराण की जय। अब देखो हम भागवत पुराण महायज्ञ प्रारंभ करेंगे, उससे पहले संकीर्तन कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण देखो अब प्रसंग आता है गोपी प्रसंग। ये गोपियां कौन थी? ये गोपियां सब वेद के मंत्र थी। गोपी, गोपी का मतलब क्या होता है? गौ यानी इंद्रियां, पी का मतलब होता है पीना। जिसने अपने इंद्रियों को पी लिया। किससे पी लिया? कृष्ण रस से, कृष्ण नाम से। प्रत्येक इंद्रिय में कृष्ण नाम का जाप करना, यह है गोपी का मतलब, गोपी का अर्थ। प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का जाप करना या कृष्ण रस को पीना, इसे कहते हैं गोपी। और अब कन्हैया गुरुकुल से आते ही एक दिन कक्ष में बैठकर हिचकियां ले लेकर रो रहे थे। देवकी माता और वसुदेव जी उनसे इतने परिचित नहीं थे जितनी यशोदा मैया थी, नंद बाबा थे। अब देखो राधे जी का स्मरण भगवान को और यशोदा मां की याद, ब्रजवासियों का प्रेम, गोपियों की विधि वेदना भगवान कृष्ण को सताने लगी। अब करें तो क्या करें? इतने में यदुवंशी के मंत्री, यदुवंशियों के मंत्री बृहस्पति के शिष्य और ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री उद्धव जी आ गए। वसुदेव देव की कृष्ण की उदासी और चिंता के बारे में उद्धव जी को बताया। फिर उद्धव जी ने क्या किया? उद्धव जी कृष्ण भगवान के पास गए तो भगवान कृष्ण जोर जोर से रोने लगे और कहा कि उद्धव मोये ब्रज विसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई। हे उद्धव, मुझे ब्रज की बहुत याद सता रही।
हजार प्रयास करने पर भी मुझे ब्रज की याद सताती है, उन गोपियों की, उन ग्वालों की, यशोदा मैया की। मैंने निर्मल मन के अंतःकरण वाले ब्रजवासियों के साथ धोखा किया। मैंने कहा था उनसे कि मैं वापिस मथुरा जाकर वापिस परसों के दिन या वापिस गोकुल के अंदर आ जाऊंगा, आप कोई चिंता ना करें। अब ये संदेश लेकर है उद्धव, तुम वृंदावन जाओ मेरा संदेश लेकर। तो उद्धव जी ने क्या कहा? संतों मेरे भक्त प्रेम, उद्धव जी ने कहा कि मैं उन वालों को क्या समझाऊंगा, मैं तो बहुत ज्ञानी हूं। तब भगवान ने कहा कि उद्धव, उन गोपियों को, ग्वालों को केवल मेरा ही सहारा है, और वो यशोदा मैया जो मेरी अंगुली पकड़ कर नचाती थी, उनकी बार बार मुझे याद आती है। तुम जाओ ये संदेश लेकर जाओ। तब उद्धव ने क्या कहा? उद्धव ने कहा कि कृष्ण भगवान कि मैं किस तरह उनको समझाऊंगा? भगवान ने कहा कि कुछ सरल भाषा में उनको समझाने का प्रयास करना। अच्छा, तो मैं आपका संदेश लेकर 1 घंटे में वापिस चला आऊंगा। तब भगवान मन ही मन सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि उद्धव अभी जाओ तो सही, तो वृंदावन में जाकर देखो तो सही कि तुम्हें 7 महीने लगेंगे या 1 घंटे में तुम वापिस यहाँ आ जाओगे, ये तो वहां जाने पर ही पता चलेगा। उद्धव जी ने रथ सजाया, मोर पंख लगाया, काली कमरियां ओढ़ी, और इसलिए कि ब्रजवासी पहचान सके। अब देखो, और ब्रजवासी उनसे बात कर सके। जो ही उद्धव प्रेम की नगरी, वात्सल्य की नगरी, प्रेम का सागर वृंदावन पहुंचे तो सभी सखा जो नृत्य की भांति मथुरा मार्ग में बैठे रहते थे, कृष्ण आएगा तो आज रथ को देखकर दौड़ पड़े। रथ के पास क्यों दौड़े? उन्होंने सोचा सबने कि शायद कृष्ण यहाँ आ गए हैं, इसी आशा में कि कृष्ण यहाँ पधार गए। सभी ने उद्धव जी को जय श्री कृष्ण कहा, और उनकी दशा देखो ब्रजवासी, जैसे मृत आत्मा में प्राण, इस तरह दौड़ पड़े। उद्धव जी ने सभी को प्रणाम किया और कहा कि कृष्ण को आप सभी लोगों की याद आती है भैया। तब ब्रजवासियों ने सोचा और कहा कि याद भी आती है कृष्ण भगवान को, मेरे कृष्ण को सखा मानते हैं, कृष्ण को याद भी आई, लेकिन वर्षों बाद में, और फिर भी खुद कृष्ण नहीं आया और इस उद्धव को भेज दिया। अब देखो, उद्धव जी कहते हैं कि मैया यशोदा मैया का दर्शन मुझे कहां सुलभ होगा। उन ब्रजवासियों से पूछते हैं कि उनका महल बताओ किधर है। अरे, जब से कृष्ण गए हैं उनके नेत्रों की ज्योति ही समाप्त हो गई है, ब्रजवासी कहते हैं सभी, और उनका तो जीवन ही बदल गया, श्रवण शक्ति ही कमजोर हो गई। ये जो आपको एक पानी दिखाई दे रहा है ना, पानी दिखाई दे रहा है, वही जाना है। उद्धव जी कहते हैं कि जहां इस पानी का अंत है वही चला जाऊं। अरे उद्धव, ये कोई पानी नहीं है, ये कोई नाला नहीं है, ये तो यशोदा मैया, नंद बाबा, हजारों गोपियां और राधा रानी के प्रेम आंसू हैं।
ये प्रेम आंसुओं की धारा है, इसको नदी मत समझो। ज्ञानी उद्धव की पहली सीढ़ी तो समाप्त हो गई। ऐसा प्रेम का आकर्षण जीवन में मैंने कभी नहीं देखा। ये पहली बार मैंने ऐसा प्रेम का आकर्षण देखा। अब जैसे ही यशोदा के 85 चौक वाले महल में गए, हर कोने से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की आवाज आ रही थी। जैसे ही उद्धव ने कहा कि मैया मैं मथुरा से आया हूं, मेरा नाम उद्धव है, तो यशोदा मैया एक कोने के अंदर बैठी हुई थी और यशोदा मैया अपनी माला को घुमा रही थी और सभी तरफ जहां देखो वहां उस महल में जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की आवाज दिखाई दे रही थी। जय श्री कृष्ण की आवाज मालूम पड़ रही थी। अब देखो यशोदा मैया चिल्लाकर बोली, उद्धव जी से कहने लगी, अरे धीरे बोल धीरे, मेरो लाला पलना में सोई रहे है, जाग जाएगा ना तो कभी चंदा मांगेगो, कभी बहू मांगेगो, कभी माखन मांगेगो। बड़ी परिश्रम से मैंने सुलाया उसको। चल उद्धव चल, मैं तुझे दिखाती हूं। अब वहां जाकर देखती है यशोदा मैया उद्धव जी, तो पलना में लाला नहीं था, क्योंकि कृष्ण तो मथुरा में थे। लेकिन उनकी याद प्रेम वात्सल्य में यशोदा मैया कुछ भी याद, प्रेम वात्सल्य में उसको कुछ भी याद नहीं रखा। अब धड़ाम से नीचे गिरे, लाला करुणा कृष्ण तू मुझे छोड़कर कहां चला गया? मैं तुझे अपने हाथ से सुनाती, लोरी गाती। उद्धव ने कहा, कृष्ण मैया, अरे उद्धव मैं सब कुछ भूल सकती हूं, परंतु उस करुणा कृष्ण को नहीं भूल सकती। मैया यशोदा ने कहा, देखो ये रसोई घर है, इस रसोई घर में बैठ के वो पकौड़ी खाता है और मुझसे कहता कि मैं सबसे बड़े जेजे हूं, मुझे ही भोग लगना चाहिए पहले है, तो मैं कितनी निष्ठुर हूं। सो ये अपराध किए मैं। एक दिन क्या हुआ, हे उद्धव, यशोदा मैया कह रही है कि हे उद्धव, एक दिन माखन और बेलन की रोटी युग कृष्ण खा रहे हो, तो युग कदवा खा रहे हो, तो उड़तो एक कौवा आया और हाथ से माखन की रोटी ले गए। वारे काल के भाग दूर धरे अग सोभत सामाजिक कैसे बनी सिर चूलन चोटी, खेलत खात पीरे अंगना पर पेजने बाजत पीरी कछूटी, या छवि को कान बिलोवत भारती काम कला निधि कोटी, काग के भाग कहां कहिए हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। उद्धव जी यशोदा मैया के चरणों में गिर गए और साष्टांग लेट गए और प्रणाम किया। उनकी धूल की मस्तक अपने माथे पर लगाई और मन ही मन सोचने लगे कि मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी भी आ जाए ना और करोड़ों ज्ञानी मार दिए जाए तो भी कम है, इतना प्रेम वात्सल्य। अब राधा रानी और गोपियों की मन स्थिति को देखने के लिए उद्धव जी जाते हैं। देखो, लाखों गोपियों के मध्य में राधा रानी है और राधा रानी बहुत ही शांत भाव से बैठी है। राधा रानी ने श्रृंगार नहीं किया, गोपियां भी तन्मय भाव से कृष्ण दर्शन के लिए व्याकुल है। गोपियां कहती है,
गोपियां कहती है, बहुत दिन बीते श्याम अब भूत आए, बहुत दिन बीते श्याम अब भूत आए, कैसे मिले हैं, कैसे मिले हैं, तड़पन जाए, बहुत दिन बीते श्याम अब भूत आए, बहुत दिन बीते श्याम अब भूत आए, कैसे हम तड़पन जाए, बहुत दिन बीते श्याम अब भूत आए। हे कृष्ण, हम तेरे वियोग में इतनी तड़पती हैं जिस तरह जल के बिना मछली, जल बिन मीन प्यासी, मोह को सुनत आवत है हासी। हे कृष्ण, हम इतने व्याकुल रहती हैं तेरे बिना। अब एक गोपी ने राधा रानी से कहा कि हे राधा रानी, मुझे सपने में कृष्ण आए और सपने में आने के बाद में मैंने प्रयास किया था भगवान से हाथ पकड़ने का, लेकिन क्या हुआ कि ये निगूढ़ी नींद है खुल गई और कृष्ण सपने में क्यों नहीं आते हैं? दूसरी गोपी ने कहा कि मुझे भी एक सपना आया था, मैं पनघट पर पानी भरने गई थी, जल की मटकी मेरे सिर पर कन्हैया ने रखी और मेरे संग पीछे पीछे आ रहे थे, लेकिन क्या हुआ, जो ही घर पर मैं आई और पीछे मुड़कर देखा तो पता नहीं कहां गए कृष्ण। राधा जी, आपको भी सपना आता है? हमें भी तो आपका स्वप्न सुनाइए। श्याम सपनों में आते क्यों नहीं, श्याम सपनों में आते क्यों नहीं, अपनी प्यारी अपनी सूरत दिखाते क्यों नहीं, श्याम सपनों में आते क्यों नहीं, श्याम सपनों में आते क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाते क्यों नहीं, श्याम सपनों में आते क्यों नहीं। अब देखो राधा रानी जी कह रही है, राधा रानी जी कह रही है कि स्वपन पश्यन्ति या कांत धनिया सीता सखी योषिता अस्मां तू गते कांते गता निद्रा आपे वेद। राधा रानी ने हाथ जोड़कर कहा गोपियों को, क्या कहा? ये कहा कि हे गोपियों, तुम्हारा जीवन तो धन्य है जब तुम्हें सपना आता है, मुझे सपना आता ही नहीं। जिस दिन से मेरे प्राण वल्लभ कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए मुझे छोड़कर, तो ये मेरी नींद भी चुरा कर ले गए कृष्ण, ये मेरा निद्रा भी उनके साथ ही चली गई। मैं करूं तो क्या करूं, मुझे नींद ही नहीं आती, तो स्वप्न कैसा? तो उद्धव जी ने सोचा मन ही मन, हे भगवान, इनको सोए वर्षों बीत गए। फिर एक गोपी ने कहा कि लाडली क्यों रोती हो इस कृष्ण के लिए, उनकी याद क्यों करती हो? मैंने तो सोच लिया है कि कभी काले से प्रेम नहीं करूंगा, क्योंकि काले सभी कपटी होते, ये बात निश्चित है। तब एक भौरा आया, अरे भौरा, तुम हमारे
मेरे को कष्ट मत दे, तू इसलिए कृष्ण का दूत हो, तू भी कृष्ण का दूत होगा क्योंकि तू भी काला ही है और तेरे मूंछों पर तो कुमकुम लगा हुआ है, क्योंकि कृष्ण तो आज का नहीं जन्म जन्म का कपटी है, जन्म जन्मांतर। कृष्ण कपटी है, जिसने कृष्ण से प्रेम किया तो उसको धोखा ही दिया। गोपी कह रही है भंवरे से कि राजा बलि यहाँ 3 औलाद के, राजा बलि के यहाँ गए ना 3 औलाद के बोला बन करके सब कुछ लूट लिया। शूर्पणखा ने प्रेम किया तो नाक कान काट लिए। राजा हरिश्चंद्र ने, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने प्रेम किया कृष्ण से तो पत्नी और बच्चे सहित उनको राजपाट छोड़ना पड़ा। मोरध्वज ने अपने बेटे पर आला चलाया, लेकिन हम सत्य कहती है मोरा, हमें उनकी बहुत याद आती है, करें तो क्या करें, हम उन्हें भुला नहीं सकती। उनका स्मरण हर क्षण हमारे हृदय में रहता है, जो हमारे जीवन का आधार है। यदि कृष्ण एक बार भी हमें याद कर ले तो हमें सब कुछ मिल गया, उद्धव ने कहा और उनके चरणों में वंदन करके उद्धव जी बोले। उद्धव जी क्या करते हैं, हे देवियों, आप जिस प्रीतम की पूजा करती हो वह परब्रह्म है, इसलिए मन को ब्रह्म में लगाओ, मन को कृष्ण में लगाओ। हे उद्धव, क्या कहती है गोपियां, उद्धव मन नहीं है 10-20, उद्धव मन नहीं है 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग, अब को हमारा मन कोई 10-20 तो है नहीं। एक मन था जब कृष्ण मथुरा चला कर ले गए, अब कौन सा मन हम ब्रह्म में लगाए, कौन सा मन कृष्ण में लगाए। ये कृष्ण तो कृष्ण, मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारा धन है, आटो पर हमें कृष्ण से ही काम है। अच्छा, अगर कृष्ण के हाथ नहीं होते तो माखन क्यों चलाता, अगर पैर नहीं होते तो घूम कैसे चलाते। उद्धव मथुरा थोड़ी ही दूर पर है, हम दिन में 2 बार मथुरा चलकर वापस आ सकती हैं। हम इसलिए नहीं रोती, हमारा रोने का तो कारण ही अलग है। वो निर्मोही कितना ही हमको तड़पाए, कितना ही रुलाए, अपने हृदय से लगाकर हमको पीस डाले, अपने पैर की ठोकर देकर हमको निकाल दे, हमसे जीवन प्रेम ना मिले, उस लंपट की जैसी इच्छा वसा करे, परंतु हम रोते रोते संपूर्ण जीवन, उसके अलावा संपूर्ण जीवन त्याग देंगे, उसके अलावा किसी और को नहीं चाहिए। केवल कृष्ण प्रेम में ही हम पागल हैं। उद्धव, ये प्रेम ही तो हमको रुलाता है। और देखो, जब प्रेम अनंत होता है तो क्या होता है, प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, देव बन गया है बन संत का महंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया तो
प्रेम करती है कृष्ण से। अब ऐसे करके देखो, जब प्रेम ज्यादा होता है तो आंसू तो निरंतर आते ही हैं, लेकिन क्रोध भी आता है। अब देखो, जैसे ही गोपियां रोने लगी, अश्रुधारा गोपियों की बहने लगी। पहले नदी, फिर सरोवर, फिर सागर, फिर सागर बन गई, फिर महासागर। और प्रेम के इस महासागर में ज्ञानी उद्धव ने गोता लगाया। अब गोता लगाया तो 7 महीने तक ये उद्धव जी नीचे होते रहे प्रेम भाव के समुद्र में। और फिर जब उनको उद्धव जी को होश आया तो गोपियों के चरणों में पाया। उद्धव के नेत्रों में भी अश्रुओं की धारा बने। हे कृष्ण, मैंने ब्रज में आकर आज प्रेम का महत्व पहचाना। प्रेम के ढोल के आगे ज्ञान की डुबकी को कौन पूछे। सज्जनों, प्रेम ही जीवन का सार है। प्रेम ही जीवन का सार है। उद्धव को 1 घंटा नहीं 7 महीने लगे सज्जनों। ऊदो सुदो हो जलो, सुन गोपियन के बोल, ज्ञान बजाई डुबडुबी और प्रेम बजायो ढोल। जब उद्धव मथुरा गए तो कृष्ण ने कहा, आओ ज्ञानी जी। अरे नहीं कृष्ण, आज मैंने प्रेम को पहचाना। देखो, बिना भक्ति के ज्ञान पंगु है और बिना ज्ञान के भक्ति अंधी है। ये गोपियां और कोई नहीं, वेद के मंत्र हैं, वेद के मंत्र। बोले राधे कृष्ण।